विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान पर शिक्षा विभाग ने लिया संज्ञान। कैंप मोड में हो शिक्षकों के वेतन का भुगतान। जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा बरती जा रही लापरवाही, इससे संबंधित पत्र हुआ जारी। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, एक तरफ जहां मार्च महीना समाप्ति की ओर है, शिक्षकों की निगाहें लगी थी कि उनका वेतन का भुगतान निश्चित रूप से 25 मार्च 2025 तक हो जाएगा, लेकिन उनका वेतन का भुगतान नहीं होना जिला स्तर पर किया जाने वाला एक लापरवाही को दर्शाता है। इससे संबंधित सक्षमता वन के अंतर्गत राजकर्मी बनने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के सचिव अजय यादव के द्वारा एक पत्र जारी कर दिया गया है। वहीं प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से भी एक पत्र जारी कर दिया गया है, जिससे स्पष्ट हो गया है कि सक्षमता 2 के अंतर्गत जिन शिक्षकों ने विद्यालय योगदान कर लिए हैं, उनका भी प्रान नंबर जनरेट करने के बाद वेतन भुगतान की कार्रवाई को शुरू कर दिया जाए। दोस्तों, सबसे पहले सक्षमता 1 के अंतर्गत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए जो पत्र जारी किए गए हैं, वह पत्र काफ़ी कुछ दर्शाता है कि शिक्षकों के वेतन के भुगतान के लिए राज्य मुख्यालय हमेशा ही तत्पर है और समयबद्ध तरीकों से वेतन भुगतान के लिए तमाम कार्यों का निपटारा राज्य मुख्यालय के स्तर से कर लिया गया, परंतु जिला स्तर पर अनदेखी की जा रही है। दोस्तों, इस बिंदु पर हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से वही गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, सक्षमता 1 के अंतर्गत सफलता प्राप्त किए शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं और वो राजकर्मी बनने के बाद लगभग 3 महीने गुजार चुके हैं, अभी तक उनका वेतन का भुगतान नहीं हुआ है 60% शिक्षकों का। दोस्तों, 60% विशिष्ट शिक्षक का वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, लेकिन लगभग 40% विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भी भुगतान हो गया है। इससे संबंधित एक पत्र जारी किया गया है और शेष बचे शिक्षकों का वेतन का भुगतान जिला शिक्षा पदाधिकारी कैंप मोड में करे, पत्र जारी किया गया है। दोस्तों, जो पत्र जारी किया गया है आपके स्क्रीन पर है और यह पत्र अजय यादव सचिव शिक्षा विभाग की ओर से बिहार के तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लिखा गया है। दोस्तों, यह पत्र काफ़ी अहम रखता है और इस पत्र का उद्देश्य ही है कि सक्षमता 1 के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई के संबंध में। दोस्तों, यह पत्र काफ़ी कुछ मायने रखता है। सबसे पहले इस पत्र में कई प्रकार के आंकड़ों का उल्लेख किया गया है। जिन आंकड़ों का उल्लेख किया गया है उसके अनुसार तो यह स्पष्ट होता है कि राज्य मुख्यालय की ओर से सक्षमता 1 के अंतर्गत बहाल शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ा गया, लेकिन जिला स्तर पर उदासीनता बरती गई है, लापरवाही बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इस पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि 1,73,879 शिक्षकों ने विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर लिए और ऑनलाइन मोड में उनका ज्वाइनिंग अपडेट भी हो गया है। इस पत्र में इस बात का भी उल्लेख कर दिया गया है कि 1,73,879 शिक्षकों में 1,36,682 शिक्षकों का प्रान नंबर जनरेट हो चुका है। दोस्तों, इतने शिक्षकों में 1,33,099 शिक्षकों का प्रान नंबर ऑनबोर्डिंग का कार्य भी राज्य स्तर से कर लिया गया है, यानी उनका ऑनबोर्डिंग का कार्य संपन्न करा लिया गया है, HRMS पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। साथ ही साथ ये भी आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है कि अभी तक 74,247 शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो गया है। तो इन आंकड़ों में सबसे बड़ा आंकड़ा ये है कि प्रान नंबर जनरेट की प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में होती है, जिसमें 1,73,879 शिक्षकों में 1,36,782 शिक्षकों का प्रान नंबर जनरेट हो गया। 1,36,782 शिक्षकों में उनके प्रान नंबर को ऑनबोर्डिंग का कार्य करने का दायित्व था राज्य स्तर पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो बनाया गया है उनके कर्मियों का। दोस्तों, बता दें कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए सिर्फ 16 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। कुल 16 लोगों ने ही मिलकर प्रान नंबर को ऑनबोर्डिंग का कार्य प्रारंभ किया था और HRMS पोर्टल पर अपलोड करने का दायित्व निभाया था। 1,36,782
782 शिक्षकों में से 1,33,099 शिक्षकों का ऑनबोर्डिंग का कार्य 16 सदस्यीय कमेटी के कर्मियों द्वारा 25 मार्च 2025 तक पूर्ण कर लिया गया है। जरा सोचिए दोस्तों, मात्र 16 में से अधिकतम 8 या 10 कर्मी कार्य किए होंगे। उन्होंने 1,33,000 का ऑनबोर्डिंग का कार्य संपन्न करा दिया। इससे पहले आप सुने होंगे कि एक दिन में 200 शिक्षकों का ऑनबोर्डिंग का कार्य संपन्न हो पा रहा है। ऐसे में शिक्षकों का वेतन का भुगतान कितने दिनों में होगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन 25 मार्च 2025 तक 1,33,099 शिक्षकों का ऑनबोर्डिंग का कार्य संपन्न करा दिया गया राज्य मुख्यालय की ओर से। यह कम बड़ी बात नहीं है। यह यही स्पष्ट करता है कि राज्य स्तर पर शिक्षकों की अनदेखी नहीं की जा रही। उनका वेतन का भुगतान ससमय हो जाए, इसके लिए पूर्ण प्रयास किया गया है, अपने दायित्व का निर्वहन किया गया है। लेकिन दोस्तों, वेतन भुगतान करने का कार्य तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर है। जो शिक्षक जिस जिले में कार्यरत है, वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर यह दायित्व बनता है कि ऑनबोर्डिंग का कार्य जिन जिन शिक्षकों का हो गया, उनका वेतन का भुगतान कराया जाए। दोस्तों, वेतन भुगतान से संबंधित कार्यों के निपटारे का दायित्व सौंपा गया है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के ऊपर, और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा ही विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो रहा है। ऐसे में पूरे बिहार में 74,247 शिक्षकों का ही वेतन का भुगतान 25 मार्च तक हो पाया था। आखिर 38 जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने मिलकर 25 मार्च 2025 तक सिर्फ 74,247 शिक्षकों का वेतन का भुगतान किया। लेकिन सिर्फ 8 से 10 व्यक्ति मिलकर 1,33,099 शिक्षकों का ऑनबोर्डिंग का कार्य संपन्न कर दिया और HRMS पोर्टल पर अपलोड भी कर दिया। अब सिर्फ जिला शिक्षा कार्यालयों के ऊपर यह कार्य रह गया कि इन सभी का वेतन का भुगतान किया जाए। इससे संबंधित इस पत्र में निर्देश दिया गया है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, सिर्फ 5 दिन शेष रह गए हैं, और यह जो आंकड़े हैं उसके आधार पर कैंप मोड में शिक्षकों का वेतन का भुगतान किया जाए, ताकि सत्र समाप्ति से पहले इन सभी के खाते में पैसे चले जाए। यानी दोस्तों, स्पष्ट कर दिया गया, इस पत्र से यह खुलासा हो गया कि राज्य मुख्यालय स्तर से वेतन भुगतान पर कोई भी कसर नहीं छोड़ा गया है। उनके स्तर से सारे कार्यों का निपटारा करा लिया गया है। लेकिन आज की तारीख में बिहार के विशिष्ट शिक्षक जो वेतन भुगतान के मामले में दंश झेल रहे हैं, उनका वेतन उनका सरदर्द बन चुका है। इसका सबसे बड़ा अगर दोषी माना जाएगा तो वो जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को माना जाएगा। सोचने वाली बात है दोस्तों, 38 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के स्तर से सिर्फ 74,247 शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ और 10 कर्मियों ने मिलकर 1,33,000 का ऑनबोर्डिंग का कार्य कर दिया। जरा सोचिए कि आखिर जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों के साथ कितनी बड़ी अनदेखी की जा रही है, यह इस पत्र से परिलक्षित होता है। दोस्तों, यह पत्र जारी होने से जिला शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर एक बड़ा दबाव जरूर बन गया है। जहां एक तरफ 25 मार्च के बाद कोई भी पत्र नहीं लेने संबंधी एक पत्र जारी कर दिया गया है, वह कोषागार से संबंधित है। यह पत्र है कि कोषागार में अब 25 मार्च 2025 के बाद कोई भी नया विपत्र नहीं लिया जाएगा। लेकिन यह पत्र जारी हो जाने से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि 25 मार्च 2025 के बाद भी तमाम विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान होगा और वो कैंप मोड में होगा। वेतन का भुगतान अगर होगा ट्रेजरी के माध्यम से तो सिर्फ शिक्षकों का होगा, यह पत्र स्पष्ट कर दिया है। इसलिए शिक्षकों की थोड़ी सी आस जरूर जग गई है। अब शिक्षकों के खाते में कम से कम इतना तो स्पष्ट है, जो आंकड़े प्रस्तुत कर दिए गए हैं, 1,33,099 सिर्फ 3,000 शिक्षक ऑनबोर्डिंग के लिए शेष रह गए हैं। उनका भी ऑनबोर्डिंग 25 मार्च 2025 संध्या तक हो गया होगा। अब वो भी वेतन भुगतान के कतार में खड़े हो गए। इन सभी का वेतन का भुगतान 31 मार्च 2025 तक हो जाना चाहिए। अगर इसमें विलंब होता है तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जानबूझकर जिला शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से शिक्षकों के वेतन भुगतान पर अनदेखी की जा रही है, टाल मटोल किया जा रहा है। वहीं दोस्तों, सक्षमता 2 के अंतर्गत भी एक बड़ी खबर आई है। जो शिक्षक सक्षमता 2 के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिए,
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से एक पत्र जारी कर दिया गया है जो आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, यह काफी लंबा पत्र है, कई पन्नों का यह पत्र है, लेकिन काफी लंबे पत्रों को पढ़ने के बाद अंत में 3 लाइन का निचोड़ सामने उभर कर आया है कि उक्त आलोक में सक्षमता 2 के अंतर्गत बनने वाले विशिष्ट शिक्षकों का भी प्रान नंबर जेनरेट एवं उनके वेतन भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई किया जाए। यही इस कई पन्नों के पत्र में अंतिम रूप से सार लिखा गया है। यानी दोस्तों, सक्षमता 2 के अभ्यर्थियों का प्रान नंबर अब जेनरेट होगा, उनके द्वारा ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई किया जाए। इससे संबंधित जिला स्तर से अब पत्र जारी होना शुरू होगा। उसके बाद जब प्रान नंबर जेनरेट होगा, उनका भी HRMS पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग होगा, उसके बाद वेतन का भुगतान होगा। इन तमाम प्रक्रियाओं से सक्षमता 2 के अंतर्गत बहाल हुए शिक्षकों को भी गुजरना होगा, जिसकी शुरुआत संबंधी पत्र जारी हो गया है। तो दोस्तों, इस तरह से संभावना यही दिख रही है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक तमाम सक्षमता 1 के अंतर्गत बहाल हुए विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान होने की संभावनाएं बढ़ गई है। अब इनके खाते में पैसे गिरने की संभावनाएं काफी बढ़ गई है। उम्मीद है कि शिक्षकों का ईद जैसा पर्व फीका नहीं जाएगा। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त SK चौधरी को इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।